सभी भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। आप सभी का सनातन धर्म विजय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पितृ ऋण के ऊपर। पितृ ऋण यानी पूर्वजों का ऋण। जन्म लेते ही हम लोगों के ऊपर, प्रत्येक मनुष्य के ऊपर 3 ऋण हो जाता है, जिसमें से पहला ऋण देव ऋण के बारे में हम लोग कल बात किए थे। आज आप सभी से पितृ ऋण के ऊपर बात करेंगे। पितृ ऋण यानी पूर्वजों का ऋण। हमारे पूर्वजों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए पुरातन काल से हम लोग का जो वंश चला है, वंश चलते चलते हमारे पूर्वजों ने अपने वंश को आगे बढ़ाया, तभी हम लोग जन्म लिए। इसीलिए और माता पिता के पालन पोषण करने से ही हम बड़े होते हैं। इसीलिए हमारे ऊपर पूर्वजों का ऋण होता है, पितृ ऋण जिसे कहा जाता है। तो पितृ ऋण को कैसे हम चुका सकते हैं? तो माता पिता के ऋण को हम कभी चुका नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें हम संतुष्टि अवश्य दे सकते हैं, उन्हें प्रसन्न अवश्य रख सकते हैं। तो कैसे? तो उनकी सेवा करके, उनकी सही बातों को मान करके, धर्म के मार्ग पर चलकर हम उनको प्रसन्न रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पूर्वजों का कैसे बहुत बड़ा योगदान है। पुरातन काल में बहुत सारे ऐसे आतताई आए, अत्याचारी इस राष्ट्र पे आए, आक्रमण किया, और हमारे पूर्वजों को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जाता था। बलपूर्वक उनकी शिखाएं काटी जाती थी, जनेऊ काटा जाता था, तिलक को मिटाया जाता था। हमारे पूर्वजों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, क्योंकि धर्म एक ही है, वह है सत्य सनातन। किसी के कहने से कोई दूसरा धर्म नहीं हो जाएगा। धर्म वही है जो अनादिकाल से चलते आ रहा है। तो हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट सहा और अपने धर्म को बचाए रखा, अपने धर्म पर कायम रहे, तभी आज हम सभी सनातनी हिंदू कहलाते हैं। और पूर्वज ने वंश को आगे बढ़ाया, तभी उनके वंश में हमें आने का सुअवसर प्राप्त हुआ, ताकि इस पृथ्वी लोक पे हम मानव कल्याण कर सके और अपने परीक्षा में पास हो सके, उत्तीर्ण हो सके। इसीलिए माता पिता और पूर्वजों का हमारे ऊपर ऋण होता है, और उसके लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें उनको याद करना चाहिए, उनको प्रत्येक दिन प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और जो पूर्वज इस पृथ्वी पर नहीं हैं, जो हमारे बड़े इस पृथ्वी पर नहीं हैं, उनका तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। इससे यदि कोई प्रेत योनि में भटक रहे होते हैं,
कुछ पाप कर्म करने के कारण, वो यदि पितृलोक में कम पुण्य करने के कारण पितृलोक में रहते हैं, निवास किए हुए रहते हैं, तो हमारे पिंडदान करने से, तर्पण करने से उनको भोजन मिलता है, उनको मुक्ति मिलता है और वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारी आगे की वंश की वृद्धि होती है। इसीलिए हमें पितृऋण को अवश्य चुकता करने का प्रयास करना चाहिए। हम कैसे करेंगे? अपने माता पिता को कोई दुख न देना, उनकी सेवा करना, तथा जिस प्रकार से माता पिता ने अपने वंश को आगे बढ़ाया तभी उनके वंश में हमने जन्म लिया, उसी प्रकार हमारा यह दायित्व है कि हम सभी भी विवाह करें, अपने वंश को आगे बढ़ाएं, ताकि वह अगला पीढ़ी, अगला वंशज वो अपने पूर्वजों को, दादा को, परदादा को तर्पण करे, पानी दे, पिंडदान करे, जिससे हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिले। तो इसीलिए हमें प्रत्येक दिन अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और जो बड़े बुजुर्ग इस पृथ्वी पर नहीं है उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको भी याद करना चाहिए। आज के डेट में लोग तो अपने माता पिता को कह देते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या, लेकिन उसको जब ये बात तब समझ में आता है जब वह स्वयं पिता बनता है, स्वयं माता बनती है, तब उसको समझ में आता है कि माता पिता ने हमारे लिए किया क्या। जब उसको अपने बच्चे का लालन पालन करने में जो ममता स्नेह लगता है, परिश्रम करना पड़ता है, तब उसको समझ में आता है कि हमारे माता पिता ने किया क्या। इस चीज को हम आपको एक कहानी से समझाना चाहते हैं कि एक परिवार होता है, सुख संपन्न परिवार होता है, और उस सुख संपन्न परिवार में एक बूढ़ी माता होती है, उसका बेटा होता है, उनकी बहू होती है और उनका भी एक बेटा होता है, यानी उस बूढ़ी माता का एक पोता होता है। सब लोग खुशी से रहते हैं घर में। एक बार क्या होता है कि कहीं पर पार्टी फंक्शन होता है, तो उन बूढ़ी माता के दोनों बेटा बहू बूढ़ी माता से कहते हैं कि माता जी, आप बगल के कुछ दूर में मंदिर है, वहां भंडारा हो रहा है, वहां जाके खाना खा लीजिएगा, हम लोग जा रहे हैं पार्टी में। और अपने बच्चे को लेकर के वो दोनों पति पत्नी और बच्चा 4 व्हीलर में बैठ करके जाने लगते हैं। कुछ दूर जब रास्ते में निकल जाते हैं तो उनका बेटा अपने माता पिता से कहता है कि मम्मी, मैं जब बड़ा होऊंगा ना तो अपने घर के बगल में मंदिर बनाऊंगा। तो पिताजी पूछते हैं कि ऐसा क्यों बेटा? तो बच्चा कहता है ऐसा इसलिए पिताश्री, क्योंकि जब मैं भी बड़ा होऊंगा, मेरा भी विवाह होगा, हमें भी कहीं पार्टी में जाना होगा, तो आप दोनों को मैं मंदिर भेजूंगा। तो मंदिर यदि दूर होगा तो आपको जाने में बहुत परिश्रम लगेगा ना, आप दोनों को जाने में बहुत मेहनत लगेगा, परिश्रम लगेगा, इसीलिए मैं मंदिर घर के बगल में बनवा दूंगा। ऐसा सुनते ही दोनों माता पिता का दिमाग ठनक जाता है, उनका अक्ल ठिकाने आ जाता है। वे समझ जाते हैं कि मेरा बेटा हमसे गलत चीजें सीख रहा है, जो आगे चल करके हमें भुगतना पड़ेगा। और
इसके बाद उसी क्षण उस बच्चे के पिता ने गाड़ी को मोड़ दिया और वापस घर आ गया और फिर से अपनी बूढ़ी माता को साथ में लेकर के पार्टी करने गया। तो आज के डेट में माता पिता की लोग इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते। ऐसा करने से माता पिता का तो ऋण तो कोई चुका नहीं सकता, लेकिन कम से कम उनको दुख तो नहीं ही देना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए, संतुष्ट रखना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य करता है वही आगे चल करके भोगता है। तो हमारे जीवन में हमारे माता पिता, हमारे सभी पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए माता पिता की संतुष्टि के लिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए और पूर्वजों की संतुष्टि के लिए उनको याद करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए, उनका पिंडदान करना चाहिए। ये सारी चीजें करने से हमारा पितृदोष शांति होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे हम सभी दिन रात चौगुनी बढ़ोतरी करते हैं, वृद्धि करते हैं। बाकी सभी को हर हर महादेव, जय मां भवानी।